पूरा हो गया अमन का ख्वाब, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीका ईरान मुआहदा नाफिजुल अमल। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों के तमाम रास्ते खोल दिए गए। स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज आज होगा या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है स्विट्जरलैंड दौरे से मुतालिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड रवानगी मुअख्खर कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक फिलहाल नायब सदर आज रात रवाना नहीं हो रहे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। मुज़ाकरात के बारे में कोई वाज़ेह पेशरफ्त होगी तो आगाह कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख। सफारती ज़राए के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होने के बाइस दौरा मनसूख किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। सदर पज़ेश्कियान ने ईरानी कौम और अपनी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों शख्सियात ने सालिसी के अमल को कामयाबी से हमकिनार करने में नहायत अहम किरदार अदा किया, जिसे ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा ईरान पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर क़यादत और बरदर अवाम को तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद पेश की। कहा यह तारीखी मुआहदा ख़ित्ते में क़याम अमन और ईरानी कौम की तामीर नौ में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस भी बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए ईरानी क़यादत की कामयाबी के लिए दुआ की। इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान ब्रदर और हमसाया ममालिक की हैसियत से हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का जल्द से जल्द एक दूसरे के ममालिक के दौरे करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। अमरीका ईरान मुआहदे से मुतालिक इब्तदा में मेरी राय मुख्तलिफ थी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई कहते हैं सदर पज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुफाहमत की इजाज़त दी। सदर ने ईरानी कौम और मुज़ाहमती मुहाज़ के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। अमरीका इजाफी मुतालबात करेगा तो ईरान इस मुआहदे को कबूल नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरानी हुकाम को अमरीकी अहदेदारों से बराह रास्त मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। कहा आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं होगा। अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा हम लेबनान, हिज़्बुल्लाह, इजराइल समेत तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने अज़्म पर कायम रहें। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतेह हासिल हो रही है। मजीद कहा अमरीका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर की अदायगी नहीं हो रही, ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अमरीका ईरान मुआहदे पर तनकीद करने वाली इजरायली हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा नेतन्याहू की काबीना के बाज़ अरकान ने डील पर तनकीद की है, बाज़ ने तो सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बावर करवाया कि इजराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन से ही लेता है। इजराइल का सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए थे। उन हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। इजराइल में कोई भी शख्स जो ये समझता है कि उसका बड़ा मसला अमरीकी सदर है तो वो ख्वाब गफलत से बेदार हों और हक़ाइक़ जाने। इजराइल के सिक्योरिटी और फाइनेंस मिनिस्टर को खरी खरी सुनाते हुए कहा आप लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके कौमी सलामती के मसाइल से निमट नहीं सकते। आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नामे जारी करेगी। जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ पर 60 दिन तक कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। इस मुद्दत में अखराजात ईरान बर्दाश्त करेगा।
माहिदे की खिलाफ वर्जी या गैर जरूरी मुतालबात का सख्त जवाब दिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं, दूसरी जानिब से वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द अमल देंगे। सुप्रीम लीडर ने हमें माहिदे की शर्तों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। मुफाहमती यादाश्त की तकमील मुश्किल रास्ते का आगाज होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सुप्रीम लीडर के बयान का खैर मकदम। कहा, खारिजा पॉलिसी ईरानी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में ईरान के हुकूक, वक़ार और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त, फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। अमन कोशिशों पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ। क़यादत की काविशों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। चौमान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है उससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँच रहा है। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम को भारतीय साजिश का निशाना नहीं बनने देंगे। मैं आज़ाद कश्मीर को आज़ाद देखना चाहता हूँ, मकबूजा कश्मीर नहीं। जो लोग आज़ाद कश्मीर में धरना दिए हुए हैं वो एहतजाज ख़त्म कर दें। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर नताइज के तनासुब से नुमाइंदगी दी जाए। भारत की तमाम साजिशों को मिलकर नाकाम बनाएंगे। मोदी पानी बंद करने पर बाजिद है तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। वफाक ने यकीन दहानी कराई है कि सूबों का NFC अवार्ड महफूज है। पेट्रोलियम लेवी पर 18वीं तरमीम और NFC की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी में से सूबों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट करना शर्मनाक है। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खित्ते को खतरे में डाल दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बयान। कहा, पुरम बाहमी बका की पॉलिसी से इनहराफ खतरनाक है। पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किया। सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। भारतीय इक़दामात UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। पानी के मामले पर आलमी क़वानीन के मुताबिक अमल होना चाहिए। आलमी क़वानीन के मुताबिक सिंतास मुआहिदे पर अमल भारत की जिम्मेदारी है। सिंतास मुआहिदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़े किया गया है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी से दो तरफा मसाइल के हल का ख्वाह है। माहौलियाती तब्दीलियों का सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। बजट का हजम 2280 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए सूबाई ADP में 225 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में 2500 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। मुश्किल वक्त में मुल्क की खातिर सूबों ने वफाक को सपोर्ट किया। आर्टिकल 164 के तहत वफाक को ग्रांट दी। NFC के मुताबिक सूबों की रकम को कम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर साल FBR अपना टारगेट पूरा नहीं करता। हमारी इस साल वसूलियों की ग्रोथ 23% है। बजट में कुल 300 अरब रुपए के करीब खसारा है। वफाक ने हमें मजमूई तौर पर 2095 अरब रुपए देने थे। हमें मई तक 1511 अरब रुपए मिले। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया। सूबे में अमन व अमान और सिक्योरिटी के लिए खती रकम मुख्तस की गई। हमने किसानों को सपोर्ट किया तो गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम कर दी है। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून शाम 5 बजे मुकर्रर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 जून को सुबह 8 बजे से होगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 24 जून को ही जारी कर दी जाएगी। फैसलों के खिलाफ अपीलें 25 से 28 जून दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन अपीलों की समाअत 29 और 30 जून को करेगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 3 जुलाई दोपहर 2 बजे मुकर्रर। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त इंतखाबी निशानात 5 जुलाई को जारी होगी। जमहूरिया घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फ़ौजी सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने,
मुश्तरका तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। मुश्तरका तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रज़ाक उस्मान की नेवल चीफ और एयर चीफ से अलग अलग मुलाकात। घाना के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम भी हमरा थे।